हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीएन एकेडमी। मैं नरेंद्र सिंह डीएन एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। डीएन एकेडमी पर 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के मैथ्स की 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। ओके, और उसमें हमने अभी तक चैप्टर 1 से 9 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चैप्टर 1 से 9 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सारी बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 मतलब इसका नाम है सर्कल वृत्त। क्या होता है वृत्त? आपको पता है कि एक ये वाला आपका क्या कहलाता है? एक वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? वृत्त, अर्थात सर्कल कहलाता है। ओके, इसमें हम टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 एंड क्वेश्चन नंबर 53। चैप्टर 10 से हमने ओनली 2 क्वेश्चंस लिए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं ऑलरेडी। ओके, आपको अच्छे से समझना है और कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। क्वेश्चन नंबर 52 स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 52? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। सर नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, डायग्राम से समझ लेंगे। A tangent PQ at a point P of a circle of a radius 5 cm meets a line through the center O so that OQ is equal to 12 cm. Find the length of PQ. PQ की आपको लेंथ फाइंड करनी है कब? जब हमें एक सर्कल दिया है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ओके, और एक बिंदु है P उसका क्या है? टेंजेंट पॉइंट है। ओके, और O उसका क्या है? सेंटर है। और OQ की लंबाई आपको दी गई है। ओके, लेंथ ऑफ OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम। ओके, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्या बोल रहा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो हमने क्या ले लिया? एक वृत्त ले लिया। ये सर वृत्त ले लिया। ओके, अच्छे से बनाना एग्जाम में। ओके, क्योंकि एग्जामिनर को अच्छा दिखना चाहिए ताकि वो आपको अच्छा स्कोर अर्थात मार्क्स दे पाए। क्लियर है? चलो, ये हमारा क्या हो गया? एक वृत्त हो गया अर्थात सर्कल हो गया। और इसका क्या है? केंद्र हो गया। ओके, ये हमने केंद्र मान लिया। ये सर मान लिया हमने केंद्र। ओके, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। इसका एक बिंदु मान लो, ये मान लिया हमने P, एक इस बिंदु है P। अब इस पर स्पर्श रेखा कैसे खींचती है? जो कनेक्ट होके जाती है। इट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये स्पर्श रेखा हो गई। ओके, इससे स्पर्श होनी चाहिए। ओके, क्या बोल रहा है? टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल रेडियस मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर। ओके, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी P, ये इसका स्पर्श रेखा है। ओके, क्या है? P, और इसको क्या बोल दिया? कहाँ पर मिल रही है? PQ। वृत्त पर बिंदु P स्पर्श रेखा PQ, ये हो गई PQ। ओके, और क्या बोल रहा है? PQ केंद्र O से जाने वाली एक और रेखा से बिंदु Q पर, O से जाने वाली एक और रेखा, तो O हमारा ये रहा क्योंकि ये केंद्र है, ये O हो गया। और यहाँ से एक और रेखा जा रही है और कहाँ मिल रही? Q पर मिल रही। ओके, Q पर इस प्रकार मिलती है कि O से Q तक की दूरी कितनी देर की? 12 सेंटीमीटर लिख दी हमने, 12 सेंटीमीटर। ओके, OQ की दूरी 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, PQ की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, और टेंजेंट लाइन PQ हमने खींच दी है क्योंकि ये टच कर रही है। ओके, और ये सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये याद रखना है आपको, रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ओके, चलो, मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर O सो डेट OQ इज 12 सेंटीमीटर रख दिया। अब फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ की लंबाई ज्ञात करनी। अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? बताओ मुझे। हमने बताया कि ये त्रिज्या है, इट मीन्स रेडियस, और रेडियस की वैल्यू दे रखी है मैं, कितनी दे रखी? 5 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा हमने। ओके, अब हमने देखा कि ट्रेंगल बन रहा है। कौन सा? OP और Q एक ट्रेंगल बन रहा है। बिल्कुल सर, OP और Q एक ट्रेंगल बन रहा है। और ट्रेंगल में हमें 2 साइड्स की अर्थात 2 भुजाओं की वैल्यू ऑलरेडी पता है। तीसरी निकालने के लिए कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से यहीं से स्टार्ट हो गया। ओके, डायग्राम भी बनाना है आपको। ओके, चलो, माना ओके, वृत्त कौन सा मान लिया? जिसकी त्रिज्या केंद्र O है और त्रिज्या क्या है? R है। ओके, लेट सर्कल OR। ओके, और जो लाइन है हमारी ये सब वगैरह वो लिख ली। तो हमने लिख लिया कि OP की वैल्यू कितनी है सर? 5 सेंटीमीटर। OQ की कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और PQ की क्या है? निकालना है हमें पता नहीं है वैल्यू, निकालना है। जब भी हमें किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हो, इट मीन्स एनी ट्रेंगल वी नो द 2 साइड्स, 3 साइड्स निकालने के लिए कौन सी प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। लिखो, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होती है सर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। होती है या नहीं होती है? यस सर यही होती है। ओके, इट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यस सर ओके। अब देखेंगे हाइपोटेनस, देखो ये लंब है ये आधार है तो कर्ण क्या हो जाएगा? ओ क्यू। इसमें हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ओ क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बताओ क्या है? ओ पी। लंब क्या है इस पर? ओ पी का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा? पी क्यू। ये आपका बेस हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। ओके, पी क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलो ओ क्यू की वैल्यू हमें पता है, कितनी वैल्यू है? 12 रख दो, 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी। ओपी भी हमें पता है कितना है? 5 का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू हमें पता नहीं है क्योंकि हमें निकालना है इसको। ओके चलो, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ओके, 25 को इधर ले आओ, बराबर के उधर किसका है? प्लस का है, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा? पी क्यू का होल स्क्वायर। चलो 144 में से 25 गया तो कितना बचा? 119। यस, पी क्यू का होल स्क्वायर हटा दो तो इधर क्या लग जाएगा? रूट, तो 119 बराबर पी क्यू। इट मीन्स क्या हो रहा है? पी क्यू की वैल्यू जो हमें निकालनी थी उसकी वैल्यू है रूट के अंदर 119 और यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 52 का फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू रूट के अंदर 119। ओके, फिर से समझ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त दिया है, इसका एक स्पर्श बिंदु P है, वहां से हमने एक रेखा खींची पी क्यू। ओके, और एक और रेखा आ रही O से Q तक की जिसकी 12 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो आपको पी क्यू की दूरी निकालनी है। हमें पता है 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये दोनों भुजाएं हमें दे रखी है, हम निकालते जाएंगे। ओके, टेंजेंट लाइन दी है पी क्यू। ओके, और रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ओके, सेंटर O और O से Q तक की इक्वल है, डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको? 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें पी क्यू निकालना है। हमने मान लिया लेट सर्कल ओ आर। ओके, ओ इसका क्या हो गया? केंद्र, सेंटर। ओके, और आर क्या हो गया? रेडियस हो गई। क्लियर? ओके, और जो हमें दिया है वो यहाँ पर हमने लिख लिया। ओ पी 5 सेंटीमीटर, क्यू ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, जब भी हमें दो भुजाओं की वैल्यू पता हो और तीसरे की नहीं पता हो तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यस, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इनकी वैल्यू रख दी, इसकी रख दी 12, इसकी रख दी 5 का स्क्वायर और इसकी रख दिया पी क्यू। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी पी क्यू निकालना है। क्लियर? चलो 144 में से 19 गया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 144 में से 25 घटाएंगे तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 119। तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट के अंदर 119 और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 52 का फाइनल आंसर होगा। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 नोट डाउन कर लीजिए। एनी डाउट? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 52 में? एनी डाउट? नो? ओके, वेरी गुड। डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। नो? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। ओके, और इस चैप्टर में हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन, एक हम सॉल्व कर चुके हैं, एक ही बचा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं तुल्य होती है। तुल्य का मतलब बता दो मैं आपको, बराबर होती है। वो जो रेखा है वो बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी, ये सिद्ध करना है। ओके, prove that the two tangents drawn to a circle from an external point are equal। एक सर्कल है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ करी है तो वो इक्वल होती है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, चलो, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई, अब क्या बोल रहा है? स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है और वो रेखाएं बराबर होती है। बात तो एक ही, इट मीन्स क्वेश्चन एक ही है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। ओके, लैंग्वेज चेंज कर दी गई है तो आपको डाउट ना आए, इसलिए क्वेश्चन मैंने 2 बार लिया है ताकि आपको समझ में कि ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन आएगा, आंसर सेम होगा। आपको सिद्ध करना है। ओके, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब लेंथ बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा था? 2 टेंजेंट्स लाइन ओके इक्वल होती है और लेंथ इक्वल होती है। लाइन इक्वल हो, लेंथ इक्वल हो, एक ही बात है। इट मीन्स 2 लैंग्वेज में चेंज करा है क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। ओके,
चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, हम सॉल्यूशन से। ओके चलो, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? डायग्राम। क्या बोल रहा है? चलो, किसी वृत्त, मान लो वृत्त, तो हम ले लिया एक सर्कल। वो सर्कल बहुत अच्छे से बनाना है, डायग्राम इतना जितना अच्छा बनाओगे एग्जाम में उतने ही अच्छे मार्क्स मिले। इसका केंद्र ले लिया हमने O, ओके, और एक बाह्य बिंदु ले लिया हमने ये वाला। कौन सा बिंदु मान लिया? P मान लिया इसको, ओके। और इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा मतलब वृत्त को स्पर्श करनी चाहिए। ये भी करे, सॉरी ये नहीं करे तो इसको मिटा दो। क्यों? क्योंकि स्पर्श करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? स्पर्श करना ही चाहिए। ओके, करवाओ स्पर्श। तो ये हमारी स्पर्श रेखा होगी। ओके, तो हमने P से Q तक एक स्पर्श रेखा खींच ली, P से R तक की एक स्पर्श रेखा खींची, दो स्पर्श रेखा खींची या नहीं खींची? बिल्कुल खींच ली सर। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा है, तो दो स्पर्श रेखा हमने खींच ली। चलो, माना, सबसे पहले माना वृत्त मान लिया हमने सर्कल। क्या मान लिया? सर्कल O और R। क्यों? क्योंकि केंद्र क्या है? O, और त्रिज्या क्या होगी? R होगी। यस सर, ओके। और क्या होगा इसमें? और हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध तो करना है, लेकिन रेखाएं कौन कौन सी मानी हमने? रेखाएं, दो रेखाएं मान ली हमने। कौन कौन सी मान ली? रेखाएं मीन्स लाइंस। कौन कौन सी मान ली? P से Q तक ये एक रेखा हो गई, और एक हो गई P से R तक, ये दो रेखाएं हो गई। यस सर, ओके, क्लियर? ओके, अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? दोनों रेखाएं बराबर हैं, सिद्ध करना है, टू प्रूव, ओके, सॉरी, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको? कि P, जो PQ और PR दोनों इक्वल है। क्या सिद्ध करना है? जो PQ और PR दोनों रेखाएं वो आपस में बराबर है, इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। चलो, रचना, हम जो भी एक्स्ट्रा लाइन खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? रचना मीन्स कंपोजिशन। कंपोजिशन, ओके, कंपोजिशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा जो भी लाइन खींच रहे हैं। हमने 3 लाइन एक्स्ट्रा खींची, क्यों? O से P तक को मिला दिया, बिल्कुल मिला दिया सर। O से R तक को मिला दिया, बिल्कुल मिला दिया। और P से O तक को मिला दो, मिला दिया हमने। क्या करा हमने? O से P, Q व R को मिलाया, ओके, O से P, Q और R को मिलाया। कनेक्टिंग O टू PQ एंड R, ओके, PQ एंड R को हमने तीनों को मिला दिया। ओके, चलो, अब उपपत्ति, ओके, थ्योरम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखा कि दो स्पर्श रेखाएं कौन सी है? तो P, Q व PR क्या है? स्पर्श रेखाएं। क्या है? स्पर्श रेखाएं। इट मीन्स टेंजेंट्स लाइन, ओके, टेंजेंट्स लाइन है। ये क्या है? दो स्पर्श रेखाएं हैं हमारी, ओके, क्लियर है? ये हमारी स्पर्श रेखाएं, ओके। और त्रिज्या क्या है? आपको पता है किसी वृत्त की ये वाली त्रिज्या कहलाती है। तो OQ और OR क्या है? OQ व OR क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेडियस। क्या है? रेडियस है। ये क्या है आपकी? रेडियस है, ओके। और ये दोनों क्या है आपकी? लाइन से PQ और PR दो रेखाएं हैं, और OQ और OR त्रिज्या है, ओके, क्लियर है? चलो, अब क्या बोल रहे हैं वो? हमने देखा कि ये जो है OQ किस पर लंब है? PQ पर लंब है। इट मीन्स OQ लंब, मतलब ऐसे दर्शाएंगे, लंब है किस पर? PQ पर। किस पर लंब है? PQ पर। यस सर, ओके। और OR भी लंब है। OR लंब है किस पर? PR पर। ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर है। OP परपेंडिकुलर किस पर? PQ पर। और OR परपेंडिकुलर किस पर? PR पर। इट मीन्स OR परपेंडिकुलर है किस पर? PR पर। इट मीन्स ये जो भी ट्रेंगल होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, कौन सा? OQ और P, ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इट मीन्स त्रिभुज OQ और P 90 डिग्री का होगा। यस सर। तो ये वाला भी 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा? OR और P ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या इस रेखा पर क्या है? लंब है। तो O
आर और पी, ये भी क्या है त्रिभुज, दोनों कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि लंब में तो 90 डिग्री का होगा। ओके सो अब समकोण राइट एंगल ले लेते हैं हम, समकोण दोनों ले रहे हैं एक साथ। ओके राइट एंगल्ड, राइट एंगल, ओके राइट एंगल ले लिए दोनों। ओके हमने क्या लिया, दोनों में राइट एंगल ले लिया। ओके चलो दोनों त्रिभुज ले लिया। कौन कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ओ क्यू पी व त्रिभुज ओ आर पी, दोनों ले लिया हमने। ओके आपने कौन सा ले लिया, ओ क्यू पी ये वाला त्रिभुज ले लिया, और एक और ले लिया ओ आर पी, दोनों त्रिभुज ले लिए। यस सर। अब दोनों में त्रिज्याएं हैं तो दोनों त्रिज्याएं क्या होगी, बराबर होगी। इट मीन्स ओ क्यू बराबर होगा किसके, ओ क्यू बराबर होगा किसके, ओ आर के। क्यों हो रहा है बराबर, क्यों, क्योंकि त्रिज्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों रेडियस है किसकी, सेम सर्कल की। इट मीन्स ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं, त्रिज्याएं हैं, पूरा लिखना है आपको। त्रिज्याएं मीन्स रेडियस, दे आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके रेडियस हो गई। चलो अब हम देख रहे हैं कि ओ से पी तक, ओके ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, यस ट्रायंगल में आ रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि जो ओ है ये सेंटर है। ओके और पी, ओ क्यू और पी इन दोनों में ये वाली भुजा, ओके और ओ आर क्यू इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में ओ और पी दोनों में क्या है, समान है, कॉमन है। इट मीन्स कह सकते हैं कि ओ पी किसका, त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर और पी, इसमें भी क्या आ रहा है, ओ पी आ रहा है दोनों में। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों में कॉमन है, इसमें बराबर होगा, इस मीन्स ये उभयनिष्ठ होगा। होगा या नहीं होगा, होगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, दोनों में क्या है, कॉमन है। ओके दोनों में क्या है, कॉमन है। क्लियर है। इट मीन्स भुजा ओपी दोनों में बराबर होगी, साइड ओपी इसमें भी और इसमें भी, दोनों में, तो दोनों में बराबर होगी। और ओ क्यू ओ आर के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, देखो ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है। यस सर। ओ पी दोनों में कॉमन है तो ऑब्वियसली कह सकते हैं कि एक ही लाइन है तो बराबर ही होगी। क्लियर है, कोई चेंज नहीं होगा। ओके जब भी हम देखते हैं कि किसी त्रिभुज में, जब भी किसी त्रिभुज में दो लाइन समान हो, क्या हो, दो लाइन समान हो, तो तीसरी बराबर होगी या नहीं होगी, ये मान सकते हैं किससे, सर्वांग समप्रमेय से। किससे मान सकते हैं, सर्वांग समप्रमेय, सर्वांग 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 सम प्रमेय। कौन सी प्रमेय होगी, सर्वांग सम प्रमेय। इट मीन्स क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये एक थ्योरम है और ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को हम कंपेयर करें और दोनों की साइड, दो साइड बराबर है तो तीसरी अपने आप बराबर होगी। ओके इसका बचाव मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ओ क्यू पी, कौन सा वाला, ये वाला ओ क्यू पी बराबर है किसके, ओ आर पी के, ओ आर पी के। ओके और कौन सी प्रमेय लगे, सर्वांग सम, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जिसको हम बोलेंगे ऐसे करके। ओके इसका सिंबल होता है, कैसा सिंबल होता है, एक बार बना देता हूँ आपका। ओके तो आपको समझ में आ जाए, ये बराबर लिख दिया यस सर, और इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे बनाया जाता है इसको। ओके इसका मतलब ये है कि जो तीसरी साइड है कौन सी, पी क्यू ये वाली साइड, और एक और ये वाली साइड कौन सी, पी आर, दोनों भी बराबर होगी। ओके ये कौन सी, कौन कहता है, सर्वांग सम की प्रमेय कहती है। क्लियर है, और ये हमें प्रूव करना था। इट मीन्स हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ओके चलो क्लियर है। ओके एक बार और समझ लेते हैं। ओके क्या बोल रहा है, कोई व्रत है, यस सर, कोई व्रत है आपका, ये सर्कल है और इसका एक भ्राय बिंदु ये है पी, इससे दो रेखाएं हमने स्पर्श रेखाएं खींच दी, ये आपस में बराबर होती है या नहीं होती, ये हमें प्रूव करना है। ओके तो हमने पहला मान लिया व्रत, जिसका केंद्र क्या है, ओ सेंटर, और रेडियस क्या है, आर। ओके ओके और उसके बाद दो रेखाएं खींच दी, पी क्यू और पी आर। ओके टेंजेंट्स लाइन खींच दी हमने। क्लियर, चलो सिद्ध करना है कि पी क्यू पी आर के बराबर है, पी क्यू और पी आर इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ओके कंपोजिशन मीन्स रचना, जो भी एक्स्ट्रा लाइन खींची हमने, तीन लाइन खींची, ओ को हमने क्या कर दिया, पी से मिलाया, क्यू से मिलाया और आर से मिलाया। ओके कनेक्टिंग ओ टू पी क्यू आर। ओके कनेक्ट कर दिया हमने। उपपत्ति पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट्स लाइन है, ये हमने बोल दिया फिर से। और त्रिज्या कौन सी है, ओ क्यू और ओ आर क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अगर ये त्रिज्या है तो ये स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये एक अलग थ्योरम है, ये भी एक थ्योरम है कि जो स्पर्श रेखा है
और त्रिज्या है तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ओके, ये भी एक प्रमेय है। तो ये हमने यहाँ से लिख लिया कि ओ क्यू है वो किस पर, पी क्यू पर लंब होगा। यस सर। और ओ आर है वो पी आर पर क्या होगा, लंब मतलब परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर इट मीन्स ये दोनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री। ये वाला एंगल देखो ओ क्यू और पी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ओके, 90 डिग्री मान लिया। तो समकोण त्रिभुज में ओके दोनों त्रिभुज ले लिए हमने। ओ क्यू और ओ आर बराबर हो गए क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, मींस रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, और ओपी दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इट मींस बराबर होगा, उभयनिष्ठ है। अगर दो त्रिज्याएं बराबर हैं, दो रेखाएं किसी भी वृत्त की दो भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा बराबर है या नहीं, ये किससे प्रमेय से करते हैं, सर्वांग सम की प्रमेय। If two sides of two triangle are equal, then third will be equal or not. We proved it through the criteria of congruency. Okay, क्या कहता है criteria of congruency? दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने और वो इक्वल कर दिया और उसको इस सिंबल से दर्शाया जाता है। इसका मतलब दो तो बराबर है और तीसरी बराबर करने के लिए हमने कौन सी प्रमेय लगाई है, सर्वांग सम की प्रमेय। इट मीन्स पी क्यू बराबर पी आर, हैंस प्रूव्ड। ओके, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर 53 यहाँ पर क्लियर होता है। एनी डाउट इस क्वेश्चन में, किसी को डाउट है, नहीं? ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 क्लियर। ओके, चैप्टर 10 में हमारे 2 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 52 और 53। कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच क्लास के एंड तक बने रहने के लिए। ओके, इतना इंटरेस्ट दिखाने के लिए और क्लास को कंटिन्यू लास्ट तक देखने के लिए और सारे कॉन्सेप्ट्स और बेसिक क्लियर करने के लिए आपका धन्यवाद। ओके, डीएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ताकि आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू आने वाली सभी क्लासेस, इस सीरीज की सभी क्लासेस मिल सके। ओके, और आप उसको टाइमली ले सके। ओके, क्लास को व्हाट्सएप तथा इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों? क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं वो अपना परिणाम अर्थात रिजल्ट और बेहतर कर सके और अच्छे प्रतिशत या अच्छे अंकों से पास हो सके। ओके, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में डीएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11। ओके, थैंक यू।